हेलो गाइस, सो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर गुड। ये स्टोरी बेस्ड है स्पार मी ग्रेट लॉर्ड। भाई कसम से रिसेंटली बता रहा हूँ, जब मैंने ये मांगा रीड किया तो मुझे रिसेंटली इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम सभी को दिखाई जाती है एक फीमेल गर्ल जो कि सुनसान जगह पर खड़ी होती है और अचानक से उसके पीछे एक शैडो आ जाती है और जैसे ही वो पीछे पलट के देखती है तो वो डर जाती है पीछे, क्योंकि उसके बहुत बड़ी शैडो होती है जो कि फायर से लैस होती है। और पता नहीं अचानक से उस लड़की के साथ क्या होता है, वो लड़की वहाँ से इनविजिबल हो जाती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है घरों की तरफ। और हमें बताया जाता है रिसेंटली इस सिटी में सुपर नेचुरल इवेंट हो रहे हैं। लास्ट नाइट एक यंग लेडी जॉब करके वापस आ रही थी तो अचानक से वो किडनैप हो गई और हमारा सीन शिफ्ट होता है छोटी सी लड़की की तरफ जिसका नाम ल्यू एंगजियो है। और हमें दिखाया जाता है उस लड़की को कोई पीछे से पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम इतनी भूखी हो कि इन मेडिसिन को खा रही हो। शायद से दिखाया जाता है वो उसका भाई होता है और वो लड़की कहती है, क्या मैं भाई इसका एक छोटा सा घूंट पी सकती हूँ प्लीज़। और कहती है, मैं ऐसा करने के लिए बहुत भूखी हूँ। और उसका भाई थोड़ा खांसता है और कहता है, मैंने सोचा शायद मेरे पास कुछ गाजरें बची हुई हैं। और कहता है, यह बहुत डिलीशियस है, इसे जिनसेंग का एक प्रकार ही मानते हैं। और हमारे एमसी की बहन अपने ब्रदर से कहती है कि तुम बहुत लंबे समय से कैरेट को खा रहे हो, तुमको पसंद है बट आई डोंट लाइक कैरेट्स। एमसी की सिस्टर कहती है, मुझे कब नूडल्स चाहिए भले ही मैं इसको एफर्ट ना कर सकूं। एमसी की सिस्टर एमसी से कहती है कि हम इसको न्यू ईयर के दिन जरूर खाएंगे, ठीक है ना। और एमसी कहता है, ओह तुमको कब नूडल्स चाहिए। और एमसी की सिस्टर एमसी से कहती है, हाँ मैं इन सभी को अभी टेस्ट करना चाहती हूँ। वेल तुम इन्हें अपने सपनों में ही पा सकती हो। और एमसी की सिस्टर एमसी से कहती है, ल्यू मैं बिना नूडल्स के भी रह सकती हूँ। और एमसी की सिस्टर एमसी से कहती है, मेरे लिए तुमको एक छोटा सा अखरोट तोड़ने की ही ज़रूरत है। और एमसी अपने सिस्टर से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, जो मैंने गले में पहना हुआ है वो कोई अखरोट नहीं है और यह कुछ ऐसा है जो मैंने ऑर्फन से लिया था। एमसी की सिस्टर एमसी से कहती है, ल्यू तुमने मेरी सभी विशेष को रिजेक्ट कर दिया। और एमसी की तरफ देखती है और उसका पूरा हाथ काटने लगती है। और एमसी अपनी सिस्टर से कहता है, तुम अपने मुंह को खोलो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स ला दूंगा, ओके। एमसी की सिस्टर कहती है, यह तुमने खुद कहा है, मुझे फ्लेवर बेस्ड नूडल्स चाहिए। और बड़े ही कोल्ड लुक में स्माइल करने लगती है वो। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाती है एक ओल्ड लेडी जो कि हमारे एक्सयू से कहती हैं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा मीट्स बॉल्स बनाए हैं, जब तुम्हारा भाई वापस आ जाए तो तुम इसको शेयर करके उसके साथ खा लेना। और एमसी की सिस्टर अपने मन में सोचती है, कैसा रहेगा कि हम इसमें से कुछ एक्स्ट्रा ले लें। और हमारा भाई कभी भी इन चीज़ों में माइंड नहीं करेगा अगर इसमें मैं से कुछ मैं एक्स्ट्रा भी ले लूँ। और खुद सोचने लगती है, ल्यू तू कितनी वीक है। और इसके बाद दिखाया जाता है हमें वो खुद सोचती है कि तुम्हारी लिटिल सिस्टर कितनी अच्छी है जो तुमको एक एक्स्ट्रा मीट्स बॉल्स दिया है। और खुद उसने एक्स्ट्रा 3 मीट्स बॉल्स ले लिए होते हैं और कहती है, अब मुझे रेस्ट करना चाहिए मेरे ओवन में। और कहती है, ल्यू तुमको जल्दी वापस आ जाना चाहिए, ये कितने यम्मी हैं, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। और हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ जो कि न्यू साल मना रहा होता है और कुछ पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। और अचानक से उसकी सिस्टर का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे लिए तुमने कब नूडल्स बाई कर लिए या नहीं। और स्माइल करते हुए रास्ते में चल रहा होता है और कहता है, मैं एक्सयू को नए साल के उपहार के रूप में कुछ वास्तविक फायर वर्क दे सकता हूँ। वो अचानक से शॉक होता है और उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो चुका होता है, उसी टाइम वो हवा में उड़ रहा हो और चारों तरफ हमको वहाँ पर ब्लड ही ब्लड दिखाया जाता है। और उसके ऊपर टक्कर लगने के बाद वो इतनी ऊपर हवा में उछल गया होता है कि आप लोग खुद देख सकते हो और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि मैं अपने एक्सयू की प्रॉमिस को भी पूरा नहीं कर पाया और अब मैं मरने वाला हूँ। और तभी अचानक से उसका लॉकेट टूटता है और अचानक से उसकी बॉडी में पता नहीं कौन सा रिएक्शन होता है और तभी अचानक कुछ फायर वर्क दिखाए जाते हैं आसमान में फूटते हुए, जो आसमान में बड़ी तेजी के साथ फूट रहे होते हैं। और डिंग करके उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, उसकी सिस्टर पूछ रही होती है, क्या तुमने मेरे लिए नूडल्स
बाई कर ली। क्या तुमको भी ब्रदर फायर वर्क फूटते हुए आसमान में दिखाई दे रहे हैं? रिमेम्बर, याद रखना मेरे लिए फ्लेवर बेस्ड नूडल्स ही लाना। और एमसी की सिस्टर एमसी से कहती है क्यों तुम मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे हो, क्या घटित हो गया तुम्हारे साथ ल्यूशियो। और तभी अचानक से हमको एक मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता माई, मेरा नाम ल्यूशियो और मैं इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर। और अपने दिमाग में एमसी सोचता है लगता है मेरी स्टोरी न्यू ईयर के दिन ही खत्म हो गई। और उसी टाइम पर एक बड़ा सा फायर वर्क आसमान में फूटता है। एमसी सोचता है लगता अब मैं मर गया हूँ। और हमारा सीन शिफ्ट होता है उस ट्रक ड्राइवर की ओर। वो ट्रक ड्राइवर सोचता है लगता है ये सामने वाला पर्सन टोटली मर चुका है, इतनी तेज इसको टक्कर लगी है, शायद से ये बच पाया हो। और नीचे उतर के वह देखता है आगे यह क्या हो गया मेरे हाथ, तो न्यू ईयर के दिन किसी की जान चली गई। और अचानक से एमसी वहाँ पर खड़ा होने लगता है और उस ट्रक ड्राइवर से कहता है कि तुम अब ट्रबल में आने वाले हो। और ट्रक ड्राइवर एमसी को देखते हुए कहता है ओ माय गॉड, यह तो एक घोस्ट है। और ट्रक ड्राइवर उसको देखने के बाद भागने लगता है। एमसी ट्रक ड्राइवर से कहता है रुको, तुमको कंपनसेट दे के ही जाना पड़ेगा यहाँ से। एमसी खुद को देखता है और कहता है मेरे बॉडी में लगता है ऐसा हो गया है कुछ कि मेरे बॉडी में कुछ पेन फील ही नहीं हो रहा है। और हमारा एमसी खून में लथपथ होके अपने घर की ओर चलने लगता है। और अचानक से उसकी बहन बाहर आके कहती है ल्यूशियो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मीट बॉल्स बचा के रखे। और सडनली अपने भाई को देखती है। देखने के बाद वो बिल्कुल नर्वस हो जाती है और अपने भाई को ही देखती और अपने भाई से कहती है क्या घटित हो गया भाई। और स्टोरी को यहीं पर एंड कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन में डाल दूंगा और इसके आगे आने वाले चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाले हैं। सो वेट करिए, इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही आएगा।